अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी फैमिली करती है। अस्सलाम वालेकुम या शाइना सर, और ये करती है फिज़ा। ये हेलो व्यूअर्स मोइस। तो आज मैंने कर दिया, मेरा क्या होता है, मैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, ये मेरा स्टाइल हो गया। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया। दोनों जो लड़कियां हैं वो बेचारी थोड़ी सी डाउन है। ये ज़रा मौसम ऐसा है ना, ठंडू ठंडू, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है। फिर मैं भी नहीं होता, मोइस भी गया होता है जॉब पे, तो वो थोड़ी सी डाउन हो जाती हैं, बोर हो जाती हैं। तो मैंने कहा अभी मैं निकल रहा हूँ तो इनसे इंट्रोड्यूस कराऊँ और फिर जाऊँ और ये थोड़ा ताज़ा हो, ताज़ा दम। हाँ जी मैडम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक? हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी खाना खा लिया दोपहर का। अच्छा जान, ये बताया आपने, आज आपने स्टार्ट किया माशाल्लाह। जी तो कैसे हैं सारे मेरे प्यारे प्यारे, मेरे मिठरे, मेरे सोने, मेरे सब बहन भाई, सबको बहुत दुआएं और बहुत अल्लाह ताला की रहमतें हूँ आप लोगों पे। अभी अभी बड़ा मजे का फिजा कैसा खाना था, बड़ा अच्छा कीमा, तुमसे भी खाधा है ना? बड़ा बड़ा अच्छा हाय, फ्रेश। कीमा शिमला पकाया हुआ था हमने। तो अच्छा जानू ने तो खूब माशाल्लाह खाया है, हमने भी खूब खाया, गरम गरम रोटी। क्यों असद, कैसा लगा? मैं इनको कहता हूँ कि जो पुराना खाना है ना वो मुझे दे दिया करें। ये ज़रा नखरेले हैं तो वो ज़ाया हो जाता है पड़ा पड़ा ना, उसको फेंका ना करें। यहाँ यहाँ पे वो भी नहीं है ना कि जानवरों को डाल दिया जाए, तो वो ज़रा अच्छा नहीं है। हाँ, कोई एक हफ्ते, कोई 4 दिन 5 दिन बाद तो मैं फिजा को कहती हूँ फिजा अब इसको फेंक दे, फिर इतना पुराना, हाँ पुराना हो जाता है, फिर बंदा क्या करे? जी 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 जी, क्या कहा, क्या कहा आपने? जी जी जी। 4-5 दिन पुराना तो नहीं खाना हाँ, ना। फिर वो नहीं खाया जा सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि चलो जी फेंक दें। क्यों फिजा? Yes. अभी भी एक बहुत हमारा कुन्ना पड़ा हुआ है ना, पता नहीं किस चीज़ का है। और वो मैं अभी फिजा को कहूँगी कि फिजा चलो फेंको, लिफाफा निकालो। फिजा भूले हुए हम ना, नहीं, मुझे याद है अभी तक लिफाफा निकाल वो के- नहीं हुआ ना। हाँ वो डालना Unfreeze नहीं है। हुआ। अब यहाँ जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ऐसा जान, आप भी जानते हैं, दोनों हम कई दफ़ा तीनों बात करते हैं। यहाँ अल्लाह ने इतना रिजक यहाँ लोगों को दिया हुआ है, मगर यहाँ हम देंगे। हमारे मुल्कों में तो ये है कि काम वाली आई, उसको पकड़ा दिया, लो खाना ले जाओ, वो इतना खुशी से ले जाती हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यहाँ अल्लाह हमें माफ़ करेंगे, रिजक जो है ना वो बहुत जाता है गार्बेज में। और ये आपको शायद पता है कि नहीं, पता ही होगा, आप तो हमसे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। और फिज़ा को नहीं पता होगा कि यहाँ जितने होटल हैं ना, उन होटलों में इतना बाहर उन्होंने अनाज फेंका होता है रात को, क्योंकि यहाँ ये है कि अगले दिन वो यूज़ नहीं होना। तो इतना, और फिर अच्छा एक कंपनी भी, कोई कहती है एक कंपनी ऑर्गेनाइजर या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो उसमें से निकालती है, वो जो भरे होते हैं उनके ट्रैश कैन। कंटेनर, ट्रैश कैन, उसमें से निकाल निकाल के तो वो फिर रखते हैं, रख के तो फिर जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली पेरिशेबल आइटम है ये। मतलब पेरिशेबल का मतलब ये कि जिसकी एक डेट है, एक ज़िंदगी है उसकी, उससे ज़्यादा वो नहीं चलाने देते, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती। उस वजह से वो लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, गार्बेज कर देते हैं, या किसी को दे देते हैं कि एक 24 घंटे के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर लेना। तो वो लोग बेचारे फिर कर लेते हैं, जो गरीब गुरबा होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नई डेट बहुत आगे चली गई है, तो उसको वो फेंकना ही पड़ता है उनको। लेकिन मैंने तो ये पढ़ा था, और आपको भी शायद ये भूल गया शायद, कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी थी, उस पर मैंने न्यूज़पेपर में उसका बहुत तफसील से पूरा एक पेज पे आया हुआ था कि वो जो है वो इस तरह इकट्ठा करते हैं सारा, शायद अंदर होटलों वालों को कह देती हूँ कि हमें दे दें। अब कचरे से तो निकालना वैसे ही बेअदबी है, और किसी को देना। खैर इन शॉर्ट बात ये है कि वो मेरा यहाँ यहाँ साया पे बहुत होता है। मिलियंस ऑफ टन्स जो है ना फूड,
ज़ाया होता ज़ाया है, बहुत एवरी होता है। डे होता है, हाँ, नो और डाउट। बड़ा दुख होता है क्योंकि हम लोग तो रिज़्क को एक बड़ा ताज़ीम देते हैं। हम जब छोटे थे ना फिजा, तो कोई टुकड़ा नीचे गिर जाना ना रोटी का, शायद असद को भी इनके बड़े भी कहती हो, अम्मी इनकी नानी, चूम के हाँ यस, वो नीचे से ऐसे हाथ से गिर गया है, हमारे से रोटी गिर गई है। बच्चे जो होते थे इतने तो गिर ही जाता था, फटाफट उठाना, फिर उसे ऐसे साफ करना, फिर उसे चूमना है ऐसे करके, तो फिर उधर रखना, हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ना था, चूम के उधर रखना। तो इसका मतलब है कि रिज़्क की कितनी ताज़ीम सिखाई जाती थी। अब उधर भी कोई रिज़्क की ताज़ीम नहीं कोई सिखाता, हमारे वालदैन सिखाते थे। अब के वालदैन जो है उनको मेरा ख्याल है कि कोई इतना पता नहीं है कि रिज़्क की ताज़ीम सिखानी है। नहीं, वो ठीक है रिज़क फिजा की। आपकी अम्मी ने तो सिखाया होगा आपको। हाँ हाँ, फिज़ा जान जो है इनका माशाल्लाह सही है, इनका जो सिलसिला है वो हमारी ज़ाया नहीं करने देते पापा। रिलीजियसली नहीं ज़ाया काफ़ी होना ही, ज़्यादा। हाँ देखें, हमें इतना ज़्यादा ये रिज़्क का एहतराम सिखाया जाता था, और शायद बड़े सगीर पाको हिंद में ये चीज़ थी कि रिज़्क को बहुत अहमियत दी जाती, मगर यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा असर गिरता है। और अभी जो मैं कह रही हूँ कि इतना सालन है पड़ा हुआ, अब वो किसने खाना है, वो हम डालेंगे उसमें। और मैं बताता हूँ उसका नाम, मैं बता देता हूँ जिसने खाना है, उसका नाम है असद रहमान। नहीं सॉरी, हमें भी पता है कि असद रहमान को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, इसलिए हमसे आप तो ना रखें कि हर चीज़ हम असद रहमान को देनी है। हमें पता है कि हमने असद देखें, रहमान को क्या देना है क्या नहीं लिसन देना। लिसन, लिसन, आई लिसनड। ये ज़रा जुल्फ़ें उठाएंगी कानों से, वो ये हाँ, अब आवाज़ आएगी, नहीं उठाएं, ये ऐसे देखें। बात ये है, पहली तो बात ये है कि ये 5 दिन क्यों पड़ा रहा और 5 दिन आप ताज़ा क्यों बनाती रहीं, ये भी गौर किया करें। जो चूमना है ज़मीन पे गिर के और फलाना, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये भी अच्छी बात है पहले पुराना ख़त्म करें और फिर दूसरा बनाएं। दरअसल 1 से 2 दिन अगर देखें हम खा लें, या मोएज को भी दें साल लंच, एक तो मोइज ने ऑफिस जाना होता है ना, उनके तीसरे लिए दिन चाहिए तो होता फिर है नहीं साथ। ठीक हाँ, होता, उन्होंने क्योंकि भी रोज लेके जाना होता है। रोज एक चीज नहीं। और जब मैं फिजा पाकिस्तान जाती हूँ ना, तो मुझे इसकी एक ही शिकायत होती है कि शाह बाबा 2 खाने बना देते हैं, और वो मैं खा खा के मादर थक गया हूँ, अक गया हूँ मैं, रोज वही चीज, रोज वही चीज। उसको आपने ये सबक नहीं सिखाया, क्या सादगी। कफायत शारी, नहीं, रिज़्क ज़ाया नहीं करना, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये उससे रोज किया है, चिप्स लेकिन खाए कोई मैंने बात आपको नहीं। क्या समझाया था उधर ही बैठे हुए पाकिस्तान के, सर इतना इतना पकाया करें, आप 2 लोग हैं, आप इतना इतना पकाओ, लेकिन आपने माशाल्लाह मेरी तरह इतना नहीं, इतना वो पका। मैं इसलिए एक मतलब वो अपने ऑफिस जाता है, मैं अपना जाता हूँ काम पे, 12-12 घंटे की, 14-14 घंटे खाना शिफ्ट खाना तब एवरी डे। अब रोज़ रोज़ आपके पास तो टाइम होता है बनाने का, मेरे पास तो नहीं होता। हाँ ये तो है, मैं लेकिन यकीन करें 8-10 बजे 11 बजे रात को भी आके मैं बना रहा हूँ। चले, ये तो मैंने एक ऐसे जिक्र किया है कि नहीं, ये मतलब क्यों किया आपने? नहीं नहीं इसलिए नहीं, किया क्यों है, क्यों? इसलिए जी, कि जी, जी। आप कहते हैं ना कि वो पहले वाला खत्म करो, तो वो 3 दिन अब चलता रहे तो वो तो खत्म होना मुमकिन नहीं है। 2 दिन तो खाया जा सकता है, तीसरे और दिन हम चाहे अपने लिए बनाए ना, मैं मोइज के लिए बनाना पड़ता है, हाँ बनाना पड़ता है। क्यों जी? क्योंकि ऑफिस लेके जाते हैं चले। हाँ बिल्कुल। वो 8 घंटे काम करता है, मैं 16 घंटे करता हूँ। ले मुकाबला ना से शुरू कर दे, मुझे सच ये भी डर लगता है इनके अंदर मुकाबले की भी चीज कभी कभी आ जाती होती, कभी कभी तो दुश्मन को माफ नहीं करते हम, कौन से दुश्मन, जो असूल तोड़े। कौन से आप तोड़ तोड़ के धज्जियां उड़ा दें उन असूलों की, कौन से? और दूसरों को आप कह दें कि असूल हमें पसंद है। ये देखा, जानू आपका भी जवाब नहीं है। ये इनका स्टाइल देखे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फनकारा है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, अल्लाह तो की आप कसम। कम फनकार हैं। नहीं, मैं भी हूँ, ठीक है। आप भी तो बहुत टॉप के, मैं कहती हूँ इंग्लिश अदाकार है ये, बहुत बड़े अंग्रेज अदाकार है ये देखिए आप।
ये मेरी टांगे उधर से ऊपर है। अब ये राम जी ये तो नहीं लेट दिखा गए सकते हैं, ये। अब मुझे भी साथ ले लिया है आराम से। और फिजा जानू का क्या होगा, उनको भी ले रहे हैं खैर से। अल्लाह की कसम ये बहुत बड़े फनकार हैं, फनकार। पता है ना आपको, गाने भी गाते हैं मेरे साथ मिल मिल के, और फिर इंजॉय भी करते हैं और हमें लेके भी जाते हैं। थैंक यू। वाहिद ड्राइवर दुनिया का मुझे बताएं, गूगल करें, जिसमें इतनी गिनीज बुक ऑफ खसूसियात। वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएं, बताएं ऐसा ड्राइवर जो अपने मालकों को रोटी भी खिलाता है, शॉपिंग भी कराता है, सैर भी कराता है, मालिश भी करता है उनके सर की, कमर की, और फिर पैसे भी लगाता है और कोई तनख्वाह नहीं लेता। बंदी अदा बर्ज करती, बंदी अदा बर्ज करती, हजूर बंदी अदा बर्ज करती आपकी खिदमत पे। तो अभी आप किधर जा रहे हैं? अभी आप तैयार ट्यूशन विशन हो गए हैं? यार 10 मिनट में बस मैं निकल रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैंने ड्राई क्लीनर से कपड़े लेने हैं, अच्छा, ठीक है। फिर बैंक जाना है, कुछ आप लोगों के लिए कैश निकालना है, ठीक है। क्योंकि मैं तो ड्राइवर हूँ, तो खर्चे आपके ही होने हैं, आप पे होने, आपके नहीं, आप पे। तो फिर मुझे उधर जाना अल्लाह है। आपको जिंदगी दे परवरदिगार, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमेशा हमारे सर पे सलामत रहें, कायम रहें, कायम रहें, हमारे सर पे सलामत रहें। फिर मेरी क्लास है अल्लाह सोना 3:30 बड़ा बजे। रहमान है। आज 3:30 बजे 3:30 क्लास बजे वो करके फिर मोइस को लेता हुआ आऊँगा। है। चलो ठीक है फिर। तो आज आप घर में ही बैठे, मैं तो कहता हूँ। आज तो घर में ही बैठेंगे, और फिर आज स्टोरी डे भी है हमारा। हमने इस तरह भी किया हुआ है ना कि कभी कभी स्टोरी डाल देते हैं, तो हम दोनों बैठेंगे, फिर आप आज स्टोरी अपनी सुनाएंगे, ठीक है? चलो ठीक हो गया। हाँ तो अब टाटा कर दें, टाटा। नहीं, टाटा ही टाटा है, बस जाइए आप, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। तो कैमरा फेंक दो, इस तरह चलता हूँ। हाँ हाँ, छोड़ जाए छोड़ जाए, कोई बात नहीं। ये देखा ना इनको थरथली पड़ गई कि मेरा कैमरा फेंक दिए। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। बीवियाँ होती हैं शोहरों के लिए दरवाजे खोलती हैं, तो खोला तो है। बड़ी लेट नहीं खोलती, फौरन खोलती हैं। ओह वो मेरा बेटा। जब वीडियो का बीटीएस की तैयारी करनी होती है ना। हाय हाय वीडियो बैठी है। हेलो। मैं आ रही हूँ, खामोश होती हैं, रुक जाती हैं उधर ही। ये भागते लगे जा रहे हैं खामोश। वो उधर से शायद आ रहे थे। नहीं जरा नहीं, जूतियाँ वो इसके साथ बिजी थे ना। हाँ, भूल गए। मैं झटके में छू, मैं झटके में छू। ये क्या कपड़े? ये मेरा ड्राई क्लीन आ गया। वो जानू आ गए हैं। आपने हेलो व्यूवर्स नहीं कहा? हेलो व्यू। हेलो शाह बाबा, क्या कर रहे हैं आप? जी, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सुस्त है, आज कहीं सैर पे नहीं ना गए? नहीं। इसलिए ये आज कहीं सैर पे नहीं गए जी, घर पे ही थे। खाने गुने बनाए मेरे ख्याल में, और चिल किया। चिल किए, ड्रामे देखे हैं, यस, और सोई हूँ मैं तो। सोई भी हैं। आज ज़रा अच्छा हो गया क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ज़रा नींद पूरी नहीं हो रही वाकई। किस दिन हम कहाँ गए थे जो इतनी रात को आए थे? वो उनके घर, कमरा आंटी के घर। हाँ, सैटरडे 2 बजे, हाँ 1:30-2 बजे सोए थे यार। अच्छा, ये बड़ा मसला है, जो रेगुलर ऐसे सोते हैं ना, टाइम पे सोना और टाइम पे उठने वाले, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। एक दिन ऐसे हो गया ना उल्ट पुल्ट, एक हफ्ते तक उसको जो है ना एडजस्ट करना पॉसिबल मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ हमेशा हुआ है ऐसे। तो आज मैडम की तरह कुरलियाँ कर रही हैं, कुरलियों की आवाज़ आ रही है, गुड़ 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 गुड़। कह रहे हैं कि जी वाकया सुनाए। आज स्टोरी टाइम करना, स्टोरी टाइम। ये जो है ना, इनकी तो स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है। जो शहर में होता है वो वाकई बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैं भी खैर रहा तो गुलबर्ग में, मॉडल टाउन, लेकिन सारे दोस्त, स्कूलिंग सब उधर ही होती थी शहर में। सेंट एंथनी स्कूल आपको पता है, इधर रीगल सिनेमा के पास ही ना, मॉल रोड पे, उसके करीब। और क्या है, प्लाजा सिनेमा था इधर।
इधर जो है रीगल था, वो एक रोड बीच में से जाती थी, पता है क्या रोड को कहते थे, तो वहाँ पे स्कूल था हमारा सेंट एंथनीज, वहाँ हम पढ़ते थे। दोस्त भी इधर ही अंदरून शहर के, तो अंदरून शहर बहुत आना जाना होता था, बसंत उधर ही मैं मनाता था। लेकिन ज़्यादातर जो एक्टिविटी है वो जब कॉलेज में गया ना, तो बड़े तो उस वक्त हुए जब कॉलेज में जाते हैं। तो एफसी कॉलेज में था, गुलबर्ग में रहता था, लिबर्टी मार्केट में, और वहीं भी मस्तियाँ करनी। अब मुझे मेरा बेटा बता रहा था कि कोई वाक़या सुनाए। एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है बड़ा डिफरेंट सा, कि हम 2-3 दोस्त थे, हम एक मोटरसाइकिल 125 होंडा, उस पर ना वो छर्रे वाली गन होती थी, 2 नंबर का उसका छर्रा होता था, इतना मोटा। तो हम जाते थे, कबूतर मारते थे, जंगली कबूतर, फिर उनको ज़िबा करके खाते थे। हैं? हाँ, 8-8 10-10 कबूतर मार के उनको ज़िबा करके कभी सूप बना के पीते हाय थे, अल्लाह। कभी जो है उसको बारबेक्यू करके खाते थे, कई बार किसी को दे भी देते थे। वो एक दिन हमने मारा एक कबूतर, ये एज क्रीम बख्श है इस वक्त लिबर्टी में, खत्म हो गया है। ख़त्म हो गया। हाँ, ये वो जहाँ उस प्लाजे में जहाँ यमी 36 भी था। यमी 36 था वहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उधर उनका एज करीम बख्श का बहुत बड़ा बोर्ड था, नियॉन साइन, बहुत बड़ा, 20 फीट का होगा बाय 10 फीट टॉल। तो उसके ऊपर कबूतर बैठा था, मारा उसको, तो वो बजाय हमारी तरफ गिरने के वो पीछे गिर गया, हाय अल्लाह। और नियॉन साइन के पीछे। तो मैं यंग था, मेरे ख्याल में 20 ईयर्स का होगा शायद, या तो मैं बड़ा फन्नूखा बनता था ना, तो दोस्तों के ऊपर ज़रा था दबदबा। तो मैं कहा ले आते हैं, कोई मसला नहीं। पाइप था साथ ही उसके, ये जो होता है नाला जिसे कहते हैं आप लोग, काला पाइप, उस पर पड़ करके वो चढ़ गया 15-20 फुट ऊपर, और पीछे नियॉन साइन के साइड खुला था, वहाँ से मैंने जनाब गया तो मैंने देखा वो उधर हल्का हल्का तड़प रहा है, वो बैठा हुआ है। अब मुझे जो है ना वो कबूतर तो नज़र आ गया, लेकिन साथ ही ना मुझे समझ नहीं थी ना कि ये क्या है। वो ऐसे ऐसे ट्यूबें थी, जैसे वो नहीं होता ये सुपरमैन कभी आप देखें तो उसमें सुपरमैन को ग्रीन कलर की कोई ट्यूब गले में दिखा दें या उसको गले में डाल दें, सुपरमैन टोस हो जाता है, उस टाइप की एजी ट्यूबें सी थी। तो वो जो है मुझे नहीं समझ ये क्या है, मैं कहा यार ये पता नहीं क्या है, और तारें शारें, और मैं खैर बड़े ध्यान से परवाह नहीं की, उनके साइड से होता होता यूं यूं करता करता कहानी चल रही है, बीच में आवाज दे दी है यार। तो चलती है, सारा चीजें साथ ही चलती हैं ना, यही तो वीडियो है। वो मोमेंटम होता है, डायरेक्टर है डायरेक्टर। तो खैर वो उस पर ऐसे ऐसे करके मैं उठा के ले आया। तो बाद में मैं नीचे आया तो मैंने अपने दोस्तों को बताया, वो दोस्त जो थे उनमें से एक था जो ये काम करता था। शाम को जब बैठे थे ना, बड़ा हर रोज़ हम बैठते थे लिबर्टी मार्केट के राउंड अबाउट पे। क्या सुना रहे हैं हसन साहब? मैं अपने बचपन का एक बड़ा वाकया सुना रहा था। अच्छा, तो उसने कहा कि वो जो तू देख रहा था ना ऐसे चुंच वाली ट्यूबें सी, और वो कह रहा था ये इसके ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो नियॉन को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। अच्छा। और वो ट्रांसफार्मर्स का मतलब ये कि वो बिजली को बराबर रखती हैं, बढ़ने नहीं देते घटने नहीं देते, इस टाइप का कुछ था। और उसने कहा तू लकी है कि वो ऑन नहीं था, अगर वो ऑन होता तो उसने तुझे खींच लेना था, और उसके साथ तू भी जो है ना कबूतर के साथ तुम दोनों बारबेक्यू बन चुके होते। वो इतना खतरनाक है, वो कहता है कि हम लोग कभी भी नहीं जाते, और मतलब पूरा सर्किट ही पीछे से ऑफ कर देते हैं कि कोई गलती भी ना हो। तो उसने कहा तू बड़ा लकी है कि वो ऑफ था, और सुबह का टाइम था।
बाकी सुबह वो ऑफ़ कर देते हैं, या रात को जब बंद करते हैं शॉप 11-12 बजे उसे ऑफ़ करके चले जाते थे। अब मुझे समझ नहीं थी, लेकिन अब समझ आती है जब मैं देखता हूँ। फिर मैंने जॉब भी की थी पेप्सी कोला में, तो उधर भी मुझे अंदाज़ा उधर से भी हुआ था कि वाकई ये बहुत डेंजरस चीज़ थी। मैंने खुद बच देखा गए? है कई लोगों को। पता है भारत जब होती थी तो लोग लाहौर में, मैं लाहौर की बात इसलिए करती हूँ, लाहौर जो रहते जी थे, जी। तो भारत जब वो नहीं ना फिजा, तो लाहौरियत सारे घर बैठ जाने। इधर बारिश हुई है, इधर सब छुट्टियां करके ना घर बैठ गए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज जाने वाले कॉलेज नहीं जा रहे। ये अजीब बात थी वैसे। आज तक मैं सोई थी इधर बारिशें होती हैं, बर्फें पड़ती हैं, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोग जा रहे हैं, उन्हें पता है कि हमने जाना है। इसी तरह जो आपने एक बात की है, मुझे याद आया, हम कश्मीरी बाज़ार रहते थे, रंगमहल कश्मीरी बाज़ार में हमारा घर था। तो क्या हुआ कि लाइट चली जाती है, ये भी आपको पता है। जो ही बिजली, सुबह सुबह का टाइम था, लाइट चली गई, और रात की लाइट गई हुई होगी क्योंकि बारिश रात की हो रही थी। टाइम सुबह का था। मुझे अभी तक मेरे बचपन की ये बात है और मेरे ज़हन पे नक्श है कि एक बंदा आया जो कि ऊपर ना ठीक करने के लिए कंपनी की तरफ से ना बिजली के तारों को? बिजली, हाँ, ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए। और जब वो आया असद, आप जरा उधर होके बैठ के खाएं आराम से। आया वो जब, तो मैं क्या बताऊं, ऐसे वो ऊपर से चढ़ा है तो मेरा ख्याल है कि किसी तार में बिजली आ गई कि क्या हो गया। भून गए? वो तो उधर ही ऐसे छिपक, मुझे अभी तक उसकी बॉडी नजर आ रही है, वो छिपक ही गया। और लोग नीचे से देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, बेबस हुए हुए देख रहे हैं कि इसको क्या करें। और फिर जब बिजली ने उसे पूरा अंदर से साड़ दिया तो फिर नीचे फेंक। ओए देखते देखते, ये मेरी आंखों की बात है, मैं आज तक तौबा इस्तग़फ़ार, देखें बचपन की बात मेरे ज़हन में नक्श है ना, तो आपने सुनाई है तो मुझे वो वाक़या याद आ गया। ओफ अल्लाह तौबा, अल्लाह माफ़ करे। बारिशों के दिनों में ना पाकिस्तान में तो कई जो छोटे मज़ाफ़ाती एरिए होते हैं, वहाँ भी कोई तार नीचे गिर गई है। हमारा निज़ाम भी तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। इतने साल हो गए पाकिस्तान बने, अभी भी महकमों के जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाते, और वो नीचे तार गिर जाती है और कई दफ़ा गायें मर गई तो मज्जें मर गई गुजरते हुए। तौबा तौबा तौबा। खैर, बड़ा सैड हमने ये किस्सा छेड़ दिया। आप ये क्या लगे हुए हैं हाथों से खाने, आप कांटा मंगवाए उधर से? मैं तो ड्राइवर हाँ। तो ड्राइवर का काम है वे कि थाना का है। कमाल बात है। फिजा तुम इस कोई गल है रन कह दिया करके, तुम सिर्फ कैमरा पड़ी रखना है पुत्र मेरे जाने मन। आपने सिर्फ कैमरा पकड़ना है जाने मन, ये बताएं मुझे। मरी गए कब? 10-12 दोस्त, आई थिंक। काफी पुरानी बात है, चलें छोड़ें, पुरानी बात है। तो उधर उधर बारिश हो रही थी, दौड़ लग गई जी, पूरा मरी का वो कुछ राउंड है ऐसा, पोस्ट ऑफिस के लेफ्ट से शुरू होता है, वो पीछे गवर्नर हाउस है शायद, कश्मीर पॉइंट। कश्मीर पॉइंट है। एक कश्मीर पॉइंट पे पूरा ग्राउंड कश्मीर गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि हमने पूरे मरी का चक्कर लगाया, ये दौड़े हम, बताना दौड़ के। चाहते हैं। पोस्ट ऑफिस से शुरू हुए, अच्छा। उसके लेफ्ट से गए पीछे, आगे गवर्नर हाउस था। कश्मीर पॉइंट में वो तो। कश्मीर पॉइंट ही होगा, वहां से फिर घूम के वापस इधर आए पोस्ट ऑफिस के सामने, और फिर दोबारा गए। अच्छा, ओके ओके। पिंडी पॉइंट पे गए। वो नहीं, उसी तरह दोबारा हाँ, उसी पे गए। वो हम भी जाते होते हैं उस रास्ते से, माल रोड। कश्मीर पॉइंट से मॉल रोड जाती है जीपीओ तक। यस यस। लेकिन आप तो पैदल गए होंगे ना? हाँ जी, हम तो पैदल दौड़ जाते के हैं। गए थे, ओह अच्छा। भागते थे हम। वो तो पैदल भी बहुत थकाते थे, हम तो हाँ, रास्ते में हम बेहोश हो जाते भागते हैं। थे। वो मतलब ये था कि जो ठुस हो गया वो खिलाएगा। तो खैर वो कोई ठुस हो गया कहीं पे ना, तो हम दोबारा गए तो उनकी लाशें पड़ी हुई, यानी ये ठोस हुए पड़े थे। उधर खैर रुक गए हम, तो उसने कहा चलो ये हो गया, अगर इतने चैंपियन हो तो ये जो दरख्त है ये चढ़ के दिखाओ। वो दरख्त भी जो है नीचे उतरना पड़ता था,
दरख्त के पास जाना था और फिर दरख्त चढ़ना था। वो नीचे भी बहुत उतरना पड़ता था। तो वो मैंने कहा मैं जाऊंगा। अब मैं ज़रा थोड़ा सा स्क्रू आदमी था, तो मैं चला गया और मैं जनाब दमादम दरख्त पे चढ़ रहा हूँ। दरख्त बहुत बड़ा था, बहुत चौड़ा दरख्त था। और चढ़ता 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 ना, जब मैं एक जगह पहुंचा ना, उन्होंने कहा जी ये यहाँ से बस वो सोटी जो नज़र आ रही है वो तोड़ के लानी है, फूल है कि क्या है। तो उधर गया, मैं कर लिया। मैं जब नीचे देखा ना, उफ, खुदा की कसम कांप के मेरी जान निकल गई टांगों में से। चढ़ तो गए। चढ़ तो गया मैं, वो कश्मीर पॉइंट में ही थे वो, इन्होंने कहा कश्मीर मैं पॉइंट, वहां पे बहुत बड़े पेड़ था। बड़े बड़े दरख्त, इतनी बुलंदी पे चढ़ आए हूँ। Oh my वो God. जोश और जज्बे में और शर्त और ये जीत और उसके चक्कर में चढ़ तो गए वो। क्योंकि जब आप चढ़ रहे होते हैं तो आपका ध्यान नीचे नहीं होता, ऊपर होता है। ग्रिप्स जिसको करने उसके ऊपर होता है। तो वो ध्यान ऊपर रख के मैं चढ़ी गया। वो चढ़ना आसान था वैसे, क्योंकि एक के साथ साथ ही उसकी शाखें थी, तो वो इजीली चढ़ तो गया मैं। लेकिन जब मैं पहुंच गया, विक्ट्री का निशान दिखाया, तो मुझे मेरे दोस्त इतने नज़र आ रहे थे। मैंने कहा ये किधर आ गया मैं। Oh my मैं किधर चढ़ गया, क्योंकि मुझे पहले दोस्त नज़र ही ना आए कि मैं कहा किधर दिखाऊं कि ये मैंने देखो भी कर लिया, अबूर कर लिया, सर्च कर दीवानगी में लिया, ऊपर चढ़ के छेगियां मारते नज़र ही ना आए वो। दोस्तों में छेगियां चलती हैं ना। हाँ। नहीं, फिर पता है क्या हुआ है, वो एक बड़ी खतरनाक ये काम कर रहा था मैं। लोग खड़े हो गए ना, ओ कि उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। सबके लिए एक अजीब सी बात है, कभी कोई कहाँ चढ़ा हुआ है? कौन चढ़ा हुआ है, कोई खुदकुशी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो लोग उस तजस्सुस में रुक गए। अब आप कितनी बार गए, कभी आपने किसी को चढ़ता देखा? कभी नहीं देखा होगा। चले फिर आप उतर आए कि लुढ़कने लगे? नहीं जी, मैं उधर बैठ गया। मैं कहा ये एनर्जी कहाँ से वापस आएगी। मुझे मेरे दोस्त ही नहीं नजर आ रहे। कोई नजर आए, कोई बात करे कि भाई ये कर तो वो कर, हम नीचे खड़े हैं कैच करने के लिए, कुछ बात हो कि मैं जिंदा तो हूं ना। मैंने जफा मारा है उसको, और मेरे अंदर ताकत नहीं थी। ये जो है ना, हाथ में ताकत नहीं थी। मैं कहा ले अभी गेम ख़त्म हो रही है। आंखें बंद की, थोड़ा सा सांस लिया, और फिर थोड़ा सा जो है ना देखा, फिर बंद किया, फिर देखा। आहिस्ता आहिस्ता वो दिमाग कबूल कर गया कि ये ऊंचा हूँ मैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। ये वाकई ऐसा है जो मैं कभी नहीं भूल कभी सकता। नहीं भूलते। शाबा लगता है आपके वाक्य के बाद ही उधर ना कुछ दरख्तों पे लिखा भी हुआ है कि इस पे चढ़ना मना है। शायद हाँ, आपके वाक्य के बाद ही लगता है, इसके बाद लिखा है। हाँ। ये गिर लोग गया। ऐसे कुछ चढ़ते हुए ऐसे दीवाने नहीं, चढ़ जाती हो तो गिर गए हो। क्योंकि वो वो इतने 100 150 साल पुराना है, तो उसका कितना भरा तना होगा। बहुत बड़ा तना। हाँ, और तो हो फिर वो सकता है कि कोई गिर भी गया हो ना, जो उन्होंने ये फिर गवर्नमेंट की तरफ से लिख दिया क्योंकि है। उसका जो तना है ना, वो 15-20 फुट तक मुश्किल है चढ़ना, क्योंकि पुराने उसको बहुत हैं सहारा वो नहीं दरख्त। है, यस। सहारा नहीं होता। उसके बाद उसकी शाखें शुरू हो जाती हैं, और वो शाखें भी पूरी ऐसे नहीं है। नहीं है। वो हमें 2-4 फुट की बाहर निकली हुई टहनियाँ, गुड्डियों बुड्डियाँ सी बनी हुई। चढ़ना फिर ऊपर से आसान है, लेकिन इतना ऊंचा जाके देखना, वो उस दिन पता चला कि मैं तो जो है ना ऊंचाई वाला आदमी नहीं हूँ। CN टावर हम गए, उधर शीशा है। ओ माय गॉड, उधर See ये समय सारा शीशा है। आप शीशे पे खड़ा है। ओ माय, नीचे आप देखें, नीचे देख 500 फुट नीचे जो है कीड़े मकोड़े। हाय, तो ऊपर पाँव नहीं भला रखा पता जाता, है कि शीशा है, लेकिन पाँव नहीं रखा जाता। लेकिन मैं तो बैठ के ऐसे। और बच्चे खेल रहे हैं, जंपे मार रहे हैं। बच्चे तो इसमें खेल रहे हैं, जब ऐसे भी शीशे पे कलाबाजियां मार मारनी रहे है। हैं। बच्चे मतलब चल रहे हैं, बच्चों को इतनी फीलिंग नहीं थी, बड़ों सालों को फीलिंग थी। जितनी भी कौमें आई थी ना, उफ, आप जाओगे ना फिजा तो देखना हाँ, मैं कि उधर शीशे पे आप भी नहीं चल सकेंगे। ऐसे लगता है कि हम नीचे गिर जाएंगे, शीशा जो है। और फिर उसका जो बाहर वाला एरिया है ना, वो ओपन है ना, तो उन्होंने एक रिंग लगाई हुई है पूरे। वो तो खैर ऊंची उसके अंदर जो है वो रोप्स लगे हुई होती हैं, आपको पहनाते हैं और बाएं की तरफ खड़ा करते हैं। और बाहर की तरफ ऐसे मुंह करके ऐसे नीचे देखते हैं। वो 500 फुट नीचे देख रहे हैं आप।
वो इतना वो भी खतरनाक है। वो बहुत खतरनाक था, रस्सी टूट जाए क्या पता, टेक्निकल डिफिकल्टी हो जाए कोई। नहीं, मुझे नहीं पता ये शायद हसन ने अकेले ने नहीं, हमने देखा। एलसीडी पे देखा उस दिन, हम गए थे ना डाउनटाउन, है। एलसीडी पे देखा, मैंने भी देखा एलसीडी पे आ आपने रहा था। देखा हो, मैं जब इनके साथ गई हूँ उस वक्त ऐसा कुछ नहीं, उससे नहीं बना था अलग ना, बड़ी उससे नहीं दुनिया बना। थी, बहुत दुनिया मेरे साथ ऊपर थी, मगर उस वक्त ये वाला नहीं था कुछ। वो वीडियो में देखा, वो पाए की तरफ खड़ा करके पीछे रस्सियां लगी हुई हैं, रस्सियों से आप पकड़े हुए रस्सी ने, लेकिन आप आगे हो रहे हो, फिर पीछे उल्टा जा रहे होकर हो। कमर को पीछे कर रहे हो। तौबा। ये नया फिर आया होगा, है ना। नहीं, बहरहाल ये वाकया तो बहुत जिंदगी के मज़ाहिया भी और ऐसे खौफनाक भी और इस तरह के सारे, तो जिंदगी तो इसी तरह बस यहाँ तक आ गई है, क्यों शेरू, और बस चल रहे हैं, वो मुझे क्या कह सकते इतनी हैं। अवसरता क्यों हो गई? अबसुर्दा इसलिए हो रही हूँ कि कई अबसुर्दा चीज़ें हैं, कई खुशी की चीज़ें हैं, सब एलिमेंट जो है ना वो चलते रहते हैं, तो खुश रहना चाहिए। ज़िंदगी इसी का नाम है कि उन एलिमेंट्स को भी साथ लेके हम उन्हें निकाल तो नहीं सकते लाइफ से, उन्हें भी साथ ले लेके निकलें, लेकिन खुश रहें और हंसते रहें और दूसरों को भी खुश रखें, अपने दिमाग को सुकून में रखें, बस यही बात है। ये मैं नहीं आज तक समझ सका, खुश रहें, कैसे रहें खुश भाई, दूसरों को भी खुश रखें, किस तरह? ये बचपन से डायलॉग चल रहा है। ये कोई नहीं बताता कि कैसे, कैसे? ये बस कह रहे वो यार बड़ा अपना ध्यान रखा करो यार, खुश रहा करो, और यार कोई नहीं अल्लाह पे छोड़ो। और भाई क्या छोड़ो, कैसे खुश रहे, चलो ये बता दें आप, कैसे खुश कैसे रह सकती हैं? क्यों खुश नहीं आप रह सकते? आप कैसे? खुश रहते हैं, हाय, आते देखें, जाते छेड़ते हैं, यही आपकी खुशी है, आते जाते कोई बात वो कर तो देते मैं हैं, वही कह रहा हूँ ना कि यही खुशी है, जब खुश। आप ये कहती हैं हाँ। उनको कि जी खुश रहें और इस तरह जो है ये करें, भाई वो चीज़ भी बताएं, खुश रहने के तरीके, सोर्सेज भी तरीके बताएं। अब जैसे ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, किसी ने कहा जी एज के साथ ना अल्जाइमर होता है, आप भूलना शुरू हो जाते हैं, दिमाग तेज नहीं होता, दिमाग को तेज रखना ज़रूरी है। तो मैंने कहा भाई उसके तरीके बताए ना तेज रखने के। किसी ने कहा कि जी आप पियानो बजाना सीख लें, क्योंकि जब आप राइट हैंड करते हैं ना तो दिमाग लेफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो ये दो चीज़ें साथ साथ चलेंगी ना, ये राइट का नोट और ब्लैक का नोट जो है ये आप बनाएंगे, और इसके अंदर गैप एक होता है, ये किया 2 बार, ये किया 1 बार, ये किया 3 बार, ये उंगली जो है 3 बार, तो ये दिमाग पागल हो जाएगा आपका। फिर देखें कैसे तेज चलता है। दूसरा हल, चेस सीखें, कई मतलब लोग ऐसे चलते ये हल ये दिया करें भाईजान, खुदा के वास्ते। नहीं मतलब मैं पागल हो गई हूँ, ये हमारे आप कल्चर पागल के हो, मैं अंदर, सदके जाऊं, आप पागल हो। हमारे कल्चर में आपकी खुश रहे जी, मेहरबानी। खुश रहे। खुश हैं जी, खुश हैं, जिस तरह भी रह सकते वो हैं, किस तरह, लोग जानते हैं खुश रहना, यार ये आपको लोग, नहीं पता, ये किस जहान के लोग हैं यार, इसी जहान के, आप किसी अनोखे जहान के हैं। भाई हल बताया। ओके जी, खुदा कुछ जब जवाब ना हो ना फिर ये तालियां बजती है यार, कोई जवाब ना ना ये कि देखे जरा ये जवाब पिज्जा, ये देखा है अता अल्लाह, साथ ही कमर को कुछ हो गया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो वो परसों के अपॉइंटमेंट है ना आपकी? सब कमर याद रखा करें कि मेरी कमर को ना हो जाए, बल पड़ जाए, कमर को याद। कैसे खुश होंगे, ना ना ना, कैसे, इतना ना हंसे, यहाँ रहने दें, बस खुशियाँ खुशियाँ हैं। हम जब अपने व्यूवर से बात करते हैं, अपने बहन भाइयों से बात करते हैं, सज्जन मित्रों से, सारों से बात करते हैं, तो खुशी आ जाती है अंदर। देखे ना ये एक रास्ता आया ना, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक कि रास्ता हम है। आपके साथ बातें करते हैं, आपको दिखाते हैं, अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, अपना आप दिखाते हैं, अंदर से बातें करते हैं, आपको हमारा पता चलता है, ये है अपना आप दिखाना। तो हम तो इसी में खुश हैं। शाह बाबा आप पता नहीं इसमें खुश हैं कि नहीं, ये क्या है?
कह रहे अंदर से अपना आप दिखाना, क्या? ये देख ले अंदर से, ये भी बस करें, ये भी ला मत बालों दिखाएं। से बड़ी टांग हम क्या वो ये देखें कहाँ, भाई? ये तो सफेद है। बस ना करें। हाँ ये सफेद है, ये बिल्कुल दिखा ठीक। रहा हूँ, और क्या दिखा। हाँ हाँ ये ठीक अच्छा है। फूफा जान, आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है कभी? कोई भूत वगैरह देखा है आपने कभी? नहीं, मैं तो एक दफा आपको बताया था कि सुना था भूत का, भूत बंगला जो होता है ना। ये फूफा जान का हंसने वाले आज। जब वो भूत बंगले में ना एक दफा हम कहीं चले गए, तो सारी फैमिली थी, हम गए तो हम बड़ी बारिश होने लग गई, बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई। तो हमने कहा कि चलो किसी, एक कोठी थी, मतलब एक खंडहर सा समझ लो। अरे असल वाक़या है। हाँ हाँ, थोड़ी देर हमने कहा इधर स्टे कर लें, बारिश बहुत ज्यादा होने लग गई है, पैदल जा रहे थे ना। अच्छा। तो हम फटाफट उधर चले गए, तो अंदर से पता नहीं हमें क्या आवाजें आने लग गई। अच्छा। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कोई अंदर रहता होगा, अंदर से अच्छा साहब को ये आवाजें आने लग गई। ऐसे कोई जैसे ना आपस में बातें कर मैंने कहा फूफा जान को क्या? ऐसे ऐसे ना। बकरा जो था वो खराटे मार रहा था, नहीं, खराटे बकरा कोई सोया नहीं, था। खराटे नहीं, इस तरह ना, इस तरह से। कुछ समझ ना आई, तो सारों ने ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देखा कि है कौन ना, ऐसे कोई नजर ही नहीं आ रहा। अलग दिन का टाइम था, कोई 4-5 बजे का टाइम था। अच्छा। हाँ, कोई नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन जब हम सीढ़ी इधर करें अपना मुंह, फिर आवाज यहाँ से लगी। वो कोई तरसी हुई रूह थी, वो इनसे गाना सुनना चाहती थी। आए देखो, जिस ये जो बोल रही है, ऐसे नहीं लग रहा ऐसे कुछ तरस। देखो ना, मुझे थोड़ा सा सुना देना, हल्का सा 200 में ऐसे। नहीं, अब वाकई सच्चे को तो ना गड़बड़ नहीं, आप इस तरह तो बस मेरा, हम तो सारे निकले, हमने बारिश का भी ना भी सोचा, हमने तो फिजा दौड़ लगाने की और बस निकल गए, और हंस हंस के, पहले तो खौफ बड़ा, फिर बाद में हंसी फिर आई। बाद में हंसी इतनी आई कि ये था कौन। अब्बा जी एक दफा सुनाया करते थे कि चुड़ैलें होती थी, उनके पैर बैक पे होते थे, पिछल पैरी उनको कहते थे। पापा जान तो बहुत सुनाते थे। हाँ वो सुनाते थे, तो वो कहते हैं कि एक दफा बाबा गणी जा रहा था, ये सुना चुकी हूँ। पिछले बता दी। सुना चुकी हूँ ना। अब वो पिछल पैरी होती थी उस वक्त, वो जिन्नों को, एक मैं सुनाता हूँ, हाँ जिन भूतों को सब तो पकड़ आपके लेते। साथ हुआ हो। हम मेरे साथ इनके भी हुआ है? वो बताने लगी। मैं मतलब उसका विटनेस हूँ। अच्छा। हुआ नहीं। मेरे साथ चुड़ैल ने जफ्फी मार के मच्चो नहीं कर दी, मैं देख रहा हूँ किसी को मच्चो करते हुए। चुड़ैल को? चुड़ैल, हाँ। वो एक हमारे ना, हम गए शूटिंग पे स्वात, ठीक है, पहाड़ों में शूटिंग हो रही और रात हो गई, तो वो जो डायरेक्टर साहब थे, सईद अख्तर उनका नाम है, सईद अख्तर। अब शाह बाबा शूटिंग पे क्यों गए थे ये जानने के लिए 2000 सब्सक्राइबर करें। हाँ वो तो आपकी स्टोरी है ना, लेकिन अब नहीं नहीं, बात आप बताएं। भूत वाला तो बताएं। नाम ना सबके बताएंगे, फलाना मेरे साथ था, वो तो 2000 का वेट आप कर। बस ये बताएंगे हम उधर गए और उधर ये हुआ। तो वो जो डायरेक्टर साहब थे ना, वो बड़े पी पू के, तो हर कोई बड़ा चैंपियन बन जाता है ना, वो बड़ा चैंपियन। हमने कहा इधर भूत शूत हैं, जैसे ये कह रही है ना, आवाज़ आती थी आवाज़ें, तो उधर भी आती होंगी, तो ऐसी की तैसी, भूत की ऐसी की तैसी। तो ये वो एक, अब बता नहीं सकते तो क्या बोलूँ मैं, एक हमारी हीरोइन का मेकअप आर्टिस्ट था, उसने क्या किया, उसने एक बंदे को मेकअप करके चुड़ैल की शक्ल बना के ना, सारा ये करके, उससे वो थोड़ा सा कोई ऐसे 200 फुट परे, जहाँ पे ये हमारा जो गेस्ट हाउस था, इसकी रोशनी जहाँ तकरीबन ख़त्म हो जाती, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसके पीछे उसने उसको छुपा दिया। और हमने इसको कहा डायरेक्टर साहब को कि अगर आप इतने चैम्पियन हैं, वो जो पत्थर है ना, उधर जाएं और उधर जाके उसको क्या चैलेंज करें, तेरे चुड़ैल की ऐसी की तैसी, तो ये वो।
2 मिनट 3 मिनट लगा के आ जाए। वो गया उधर जाके जो है ना वो खड़े होके बोल ही जा रहा है तेरी ऐसी की तैसी और गालियां दे रहा है। और कुछ मेरे ख्याल में 1 मिनट के बाद ना वो पीछे से चुड़ैल उठी है वही वाली जो मसनूई जो बन के उसके पीछे छुपा के रखी थी ना, वो उठी है और उसने उसके पीछे हाथ रखा है। ओ इसने पीछे मुड़ के देखा है खत्म। और यकीन करें कि वहाँ से वो ये 200 फुट का जो मैं फासला बता रहा हूँ आपको, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ये एक इसमें एक पॉइंट भी गलत नहीं बोल रहा, एक्स्ट्रा भी नहीं बोल रहा। वो जो है ना वो 200 फुट जिंदगी में पहली बारी किसी को मैंने देखा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उल्टे पांव भागना, ये मुहावरा है, उल्टे पांव भागना। वो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा। इतनी तेजी से वो पीछे उल्टे पांव भागे और उसको देखता हुआ पीछे भागता जा रहा है और बचाओ बचाओ करते हुए पीछे भागता हुआ गया और किसी चीज को जाके लगे और उधर गिर गया वो। तो खैर बीमार हो गया, शूटिंग खराब हो गई सारी। और वो जो है अपना बस फिर उसका इलाज उलूज करवाया। नकली चुड़ैल थी ना? हैं? चुड़ैल तो नकली थी ना? नकली वही मैंने बताया ना, एक आर्टिस्ट की उसने तैयार किया। आर्टिस्ट ने नकली नकली हाँ। बना के रख दिए किसी ये ऐसे बंदे पहले नकली लोग घरों में भी कई दफा ना किसी को डराना होता था तो ऐसे नकली वो ऐसे करता था, कुछ बनाओ वैसे बाल आगे करके। बाल आगे करके या कुछ, तो अगले डर जाते थे क्योंकि उस दौर में इतना तो हम परस्ती बड़ी थी, शायद एजुकेशन की कमी थी या क्या है, या ये किस्से कहानियां बहुत थी उस जमाने में ना, ऐसी चुड़ैलों की, जिन्नों की और इस टाइप की ना जो होती हैं। तो शायद इस वजह से लोग जो थे घराव में आ जाते थे, डर जाते थे। एक माए जैसे सारी उम्र बच्चों को कहती नहीं चुप कर जा, जिन आए जिन आए। वो बच्चों के अंदर ना एक जिन का एक पड़ जाता है, समझ गए? चपेट मार दी। ये जान के करते हैं, अल्लाह की कसम। इनका मैं देखें ये इनको, देखे इनको एक मालिश की टिप बता रहा हूँ। मालिश जब भी करें ना, इन्होंने इसी टाइम सब माचों की टिप्पें बतानी होती हैं, हर चीज इस टाइम ही आपने बतानी होती है। आपने मेरा झड़का क्यों है? मुझे मालिश नहीं चाहिए थी, अभी भी ऐसे मैंने कर दिया कि असद आप तो हाथ भी देखा करते थे। हाँ जरा देखें तो सही। बहुत खूबसूरत शोहरत अल्लाह देंगे। अंगूठा खराब करना है मेरा, अंगूठा ना कहने से बड़ा दर्द होता है। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत, क्या बहुत खूबसूरत। शोहर। अच्छा व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है तो वाइंड अप करते हैं, हाथ कल देखेंगे। उस बार देखा है आपने, फिजा देख रहे हो ना? अच्छा जी व्यूवर्स, अच्छा जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, बहुत ही अच्छे सुनने वालों, देखने वालों, आज का व्लॉग मैं फिजा ने कह दिया भी ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। तो सो टाइम अगर ख़त्म हो गया तो असी भी फिर ख़त्म होगा, समझो। हाय अल्लाह, अल्लाह खैर करे। चार्ज हुआ था मैं, अभी तो ये 4 हुए थे, हमारी स्टोरी भी ख़त्म हो गई फिर। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्यों सर, कि अगर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या आया हो, कोई ऐसा हॉरर स्टोरी या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे साथ अगर आप चाहें शेयर करना तो आप कर सकते हैं, फिर उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो आज की महफिल अच्छी लगी कि हमने अपनी स्टोरी लाइफ की जो थी ना, कुछ जो ज़िंदगी में आए किस्से कहानियाँ, वो आपके साथ शेयर किए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुश रहें, बकौल इनके कैसे अपने आप में खुश रहा करें, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई एग्जाइटी नहीं लेनी, ठीक है? कैसे ये फिर इन्होंने क्या अच्छा ये व्यूअर्स कमेंट्स में बताएं वो कैसे खुश रहते हैं, उनके क्या तरीके कैसे हैं खुश खुश रहते रहने हैं, ये भी आप पे डालते हैं। ये उन पे डालें। हाँ तो शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को सेंड करें, शेयर करें,
ये व्लॉग आप ही कदम कदम से चल रहा है। ओके माय डियर, अल्लाह क्या ताल हाफिज़। डाली है? जिंदगी रही तो कल मुलाकात हो। ओके